स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, आपको ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे चूज करना है एंड उस आंसर को जस्टिफाई करना है क्यों आपने वो आंसर को चूज किया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इस तरह से, 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब आपको यहाँ पे इस सम सोल्व करने के लिए tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको tan 30 का वैल्यू पता है यहाँ पे, ठीक है, देन यू कैन ईजिली सॉल्व दिस सम। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। देखो tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, ये सभी को पता है। अगर आपने टेबल नहीं लर्न किया, सबसे पहले टेबल लर्न कर लो। ठीक है, जैसा मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था उस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो इजीली। ओके, तो वो वीडियो पहले आप देख लो, फिर ये क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब क्वेश्चन लिख दो। नाउ 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें आपको वैल्यूज पुट करना है। देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन था, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू क्या लिखोगे, 1/√3 लिख दिया। ठीक है, ये क्या था, 2 इंटू 1/√3, ये रहा, लिख दिया है इसे। अब 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है तो यहाँ भी 1/√3, अब इसका होल स्क्वायर आएगा, ये रहा, इस तरह से लिखा है, ये डिवाइड है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब सिंपली देखो यहाँ पे जो 2 था ना, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से था 2 1/√3 था ना, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 आ गया। अब पूरे के डिवाइड में जो यहाँ से, तो 1 प्लस क्या था, 1/√3 का स्क्वायर, ए वाला, तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। जब अंडर रूट वहाँ से कट जाएगा बचेगा 3। अब देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, आप एलसीएम लोगे, 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा यहाँ इस तरह, इसको एज इट इज़ रखो। ठीक है, एक चलो इतना सॉल्व करके बताता हूँ। 3 1 जा 3 + 1/3, ये ऊपर का एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 3 + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 4/3। इतना समझ में आया। इस तरह से 2/√3, अब यहाँ पे 4/3। अब यहाँ पे आपको पता है दूर दूर पास पास वाला रूल लगा दो। ठीक है, नियर नियर 4 वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, ये इसके साथ, तो ये इसके साथ चला जाएगा। 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3, और डिवाइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/√3, इस तरह से आएगा, लिख सकते हो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4/√3। देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया, 2 इंटू 3। ओके, ये इसके पहले वाला है, ये रहा, 2 3 जा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 4/√3 आ गया आपका यहाँ पे आंसर इस तरह से। अब देखो एक कटेगा तो काट दो इसको पहले, तो देखो यहाँ पे आप काटोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 3/2√3। ऐसा आया आपका आंसर, 3/2√3। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसा कोई आंसर दिया नहीं गया है, तो अब ये वैल्यू भी कहीं नहीं होता है साइन कोस टेन में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करो, √3, जो ये जो 3 है ना, इसको 2 टाइम ऐसा लिख सकते हो, √3 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है 2√3। जो देखो एक √3 कट गया, क्या बचा आपके पास, √3/2, इस तरह से बचा। अब √3 इसमें से किसकी वैल्यू होती है, आपको याद होगा तो यहाँ पे cos 30 या फिर sin 60, दो में से कोई भी दिखे तो वही आपका आंसर होगा। तो कहीं भी cos 30 तो दिख नहीं रहा है, sin 30 दिखा ये में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्या आएगा आंसर, sin 30 आने वाला है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। ठीक है, सब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, 1 - tan स्क्वायर 45, इस तरह से है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो बहुत ही ईजी है। अब आपको tan 45 की वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप जानते हो tan और cot 45 की वैल्यूज़ 1 होती है, तो 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 का स्क्वायर, देन 1 + 1 का स्क्वायर रख दिया वैल्यू। अब देखो 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1, इस तरह से 1 - 1 क्या होता है, 0, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब 0/2, दैट मीन्स आप अगर ऊपर 0 हो, ठीक है, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो कोई भी नंबर को, तो आंसर आता है आपका 0। तो आंसर क्या आया यहाँ पे,
0 आएगा, डी वाला ऑप्शन आपका। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो, वैल्यूज पुट करो, ठीक है, आंसर आ जाएगा 0। अब ऐसा देखो थर्ड दिया गया है साइन 2a इज इक्वल टू, क्या करना है यहाँ पे 2 साइन है, इन दोनों क्या इक्वल होते हैं, एक किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। हम ऐसा कौन सा एंगल लें कि दोनों का यहाँ पे सेम आए आंसर। तो देखो हम यहाँ इसको यहाँ क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन 0 आप ए की जगह क्या रखो 0, तो देखो 2 इंटू 0 ए की जगह रख दिया, 2 मल्टीप्लाई में इधर ना, तो 2 साइन 0, ठीक है। तो देखो आप जब साइन ये रहा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0, और 2 साइन 0 ये तो ऐसा ही। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो देखो इधर 0, 2 इंटू 0 क्या होता है आपका 0, ये आपका आंसर आएगा। बाकी का हम चेक करके देखते हैं, बाकी का क्यों नहीं आएंगे। तो देखो साइन ये है 2 इंटू आपका एंगल कौन सा ले रहे हो 30, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू आगे 2 है साइन 30 डिग्री, ओके। तो ये साइन क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 3 यहाँ पे 30 इंटू 2, तो 2 साइन 30 डिग्री ये रहेगा। अब साइन 60 की वैल्यू आपका पता है होता है √3/2, और 2 इंटू यहाँ पे साइन 30, ओके, साइन 60 का √3/2, साइन 30 का आपका वैल्यू होता है 1/2। इस तरह से जब आप इन दोनों को कट कर दो, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3/2, तो दोनों इक्वल हैं, नहीं दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए नहीं आएगा आंसर। 45 लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाएगा आपका 90, और यहाँ पे 2 साइन क्या होगा 45। अब यहाँ पे आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे होता है 1, ठीक है, साइन 0 0 साइन 1 1, ठीक है। तो अब ये देखो 2 साइन 45 है, 2 इंटू 45 कितना होता है यहाँ पे, साइन 45 की वैल्यू 1/√, तो दोनों सेम नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये भी डज नॉट इक्वल टू आएगा। इसी तरह साइन क्या हो जाएगा, ये देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2a है, दैट मीन्स 120 हो जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, एंड 2 साइन यहाँ पे 60। अब आपको पता है एक 120 डिग्री एक 60 डिग्री तो नहीं आने वाला है, ठीक है, एक प्लस में आएगा, एक आएगा आपका यहाँ पे माइनस में, वो चीज़ें अलग बात है। तो ये आपका आंसर नहीं आएगा डी वाला, तो कौन सा आएगा आपका इस तरह से। अब एक डायरेक्ट हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, ओके। तो आप इस ऑप्शन से अब इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ये सब क्वेश्चन है 2 10 30, 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ आपको 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1/√3। अब इसमें रखना है आपको वैल्यूज़ को, बस ऐसा दिया है 2 इंटू 10 30 है ना, मल्टीप्लाई में 10 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसका स्क्वायर कर दिया आपने। अब देखो ये तो यही आएगा 2 1 जा 2, 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये देखो 1/3 हो जाएगा, हमने ऐसा सम अभी किया था, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा 1/3, अब 3 का मल्टीप्लिकेशन इधर 3 1 जा 3 माइनस 1/3, 1/3 होगा ना ये, तो बाद में 1/3 को क्या किया हमने, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, देन -1, अब ये -1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखो 3 - 2 हो जाएगा ये, अब 2 इस तरह से आएगा 2/√3, अब 2 आपका आएगा 3। अब ये देखो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इसके साथ, दूर दूर पास पास वाले के साथ, तो 3 इंटू 2 एंड √3 इंटू 2 आ जाएगा इस तरह से, 2 इंटू 3 आपका √3 इंटू 2, ठीक है, इस तरह से देखो आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो है 2 से 2 कट जाएगा, ओके, बचेगा क्या आपके पास 3/√3। अब ऐसा तो कहीं यहाँ पे आपको आंसर दिया नहीं गया है, ओके। तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है 3 को आप कैसा लिख सकते हो, ऐसा √3 बाई, ये तो √3 है ही, √3 क्या होता है 3 होता है, तो देखो एक कट गया, बचा क्या √3। अब याद करो √3 किसकी वैल्यू होती है, अब याद करोगे तो 1060 पे √3 की वैल्यू आती है, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी आने वाला है इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे आपका 4th कंप्लीट होता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।